Hello everyone. In this video we are going to learn our 27th lesson from English Balbharti textbook and name of the lesson is The Bremen Town Musicians. एक इमेजिनरी स्टोरी है. ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें डोंकी, डॉग, कैट, कॉक इस तरह के कुछ एनिमल्स है और वो किस तरह से नाराज़ होकर, अपने मालिक से नाराज़ होकर, मास्टर से नाराज़ होकर ब्रेमेन टाउन के लिए निकलते हैं वहाँ पर पैसा कमाने के लिए और वहाँ पर रहने के लिए. लेकिन रास्ते में उनके साथ क्या होता है, इसकी एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये आपको लास्ट तक देखनी है. लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वाज डोंकी हु हैड वर्क लॉन्ग एंड हार्ड फॉर हिज मास्टर. एक समय की बात है, एक डोंकी था जिसने अपने मालिक के लिए बहुत काम किया था. नाउ ही हैड ग्रोन वीक एंड कुड नॉट डू मच वर्क. लेकिन आज वो बूढ़ा हो चुका था और कुछ भी काम करने के लायक नहीं था. सो हिज मास्टर बिगेन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली. और इसकी वजह से उसका जो मालिक था उसको अच्छी तरह से उसके साथ बर्ताव नहीं कर रहा था, उसको खाने के लिए नहीं देता था. ही इवन बिगेन टू स्टार्व द डोंकी. ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंट ऑन द डोंकीज फूड. अब वो उसको खाने के लिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई डोंकी कुछ काम ही नहीं करता है तो उस पर खाने के लिए फिजूल खर्ची क्यों करे. इन द एंड द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस. ही बिलीव्ड ही स्टिल हैड अ गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस. और ये सब देख के डोंकी ने एक दिन घर छोड़ दिया क्योंकि उसको पता था कि उसका आवाज़ बहुत ही अच्छा है. सो ही डिसाइडेड टू गो टू ब्रेमेन टाउन एंड अर्न हिज लिविंग एज अ टाउन म्यूजिशियंस. तो उसने ये डिसाइड किया कि वो इस मालिक का घर छोड़ के निकलेगा और ब्रेमेन टाउन जाएगा. ऐसे एक सिटी का नाम है ब्रेमेन. तो वो उस सिटी में जाएगा और वहाँ पर सिंगिंग करके पैसा कमाएगा और अपना गुजारा करेगा. ऐसा उसने सोचा और मालिक का घर छोड़ दिया. ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग. ही टू हैड बीन किक्ड आउट ऑफ द हाउस बाय अ क्रूएल मास्टर. द डॉग वॉज अफ्रेड. हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड, ही सेड. जैसे ही डोंकी रास्ते में जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े डॉगी के साथ हुई. उसके मालिक ने भी डॉगी को निकाल दिया था और डॉगी को ये चिंता थी कि अभी मैं मेरा खाना किस तरह से ढूंढूं क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी मालिक खाने के लिए नहीं देता, अभी क्या करूँगा मैं. अभी देखिए क्या होता है. वाई यू हैव अ वॉइस एज गुड एज माइन. डोंकी ने कहा, क्यों, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है. जैसे मुझे अच्छा सुर है, आवाज़ है, मेरा गला अच्छा है, वैसा तुम्हारा भी आवाज़ अच्छा है. लेट्स बोथ गो टू ब्रेमेन एंड सिंग फॉर टाउन पीपल. चलो दोनों भी जाएंगे ब्रेमेन टाउन और वहाँ पर के लोगों के लिए हम गाएंगे, वहाँ पर गायक बनेंगे, सिंगर बनेंगे. वी शैल बी वेल पेड देयर. सो द टू कंपेनियंस वेंट ऑन टुगेदर. और डोंकी ने कहा कि हम दोनों भी वहाँ पर अच्छी तरह से पैसा कमाएंगे, चलो निकलेंगे. और दोनों भी जो साथीदार थे, कंपेनियंस, सहकारी, दोनों भी निकल पड़े. सडनली दे हर्ड अ कैट मीविंग सैडली विथ टीयर्स इन हिज वॉइस. वाई आर यू क्राइंग, दे आस्क्ड. जैसे ही वो दोनों जा रहे थे, डोंकी और डॉग, उनको कैट की रोने की आवाज़ सुनाई दी. वो उसके पास गए और उसको पूछा, कैट को पूछा, क्यों रोती हो, क्या कारण है. अभी कैट उसका रीज़न बताती है. How can I be happy knowing that my mistress is going to drown me? I am old and would only like to sit by the fire and sleep. I cannot catch mice as I did before. So my mistress does not need me anymore. Where am I to go? कैट ने कहा, अभी मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे भी मेरी मालकिन खाना नहीं देती है, निकाल देने वाली है. पहले मैं माइस, चूहे पकड़ती थी तो मालकिन को हेल्प होती थी, लेकिन आज मैं आग के पास बैठी रहती हूँ, सोती रहती हूँ, तो मेरा कुछ भी काम नहीं है, तो मालकिन मुझे निकाल देने वाली हूँ. अभी मैं कहाँ पर जाऊँगी, ऐसा कैट ने कहा. कम विथ अस टू ब्रेमेन. यू हैव अ स्वीट वॉइस एंड यू नो नाइट म्यूजिक. यू टू कैन बी अ टाउन म्यूजिशियन, सेड द डोंकी. डोंकी ने कहा, चलो हमारे साथ, तुम भी रात को अच्छी तरह से गाना गा सकती हो और वहाँ पर पैसा कमा सकती हो, हम तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे. Now, the three traveled together for some time till they came upon a farmyard. अभी तीनों हो गए, डोंकी, डॉग
कॉक और कैट तीनों भी कुछ देर तक चले तो एक खेत में आ गए। वहाँ पर खेत में एक आंगन था, घर था। देयर दे हर्ड अ कॉक्स लाउड वेलिंग व्हेन दे मेड इंक्वायरीज द कॉक टोल्ड देम माय मिस्ट्रेस इज प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट पेज। जैसे ही ये तीनों चलने लगे कुछ देर हुई, उसके बाद उन्होंने एक कॉक की रोने की आवाज़ सुनी, वेलिंग करने की आवाज़ सुनी और वो वहाँ पर गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसकी जो मालकिन है वो क्या बनाने वाली है, अ फीस्ट फॉर हर गेस्ट। मेरी मालकिन उनके गेस्ट के लिए एक फीस्ट यानी खाना पकाने वाली है उसके लिए, उनके लिए। शी हैज़ टोल्ड द कुक टू किल मी फॉर द फीस्ट। आई एम सो फ्राइटन सो द डोंकी इन्वाइटेड द कॉक टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। और उस कॉक ने कहा कि मेरी मालकिन मुझे काटने वाली है और लोगों को खिलाने वाली है, तो मैं डर गई हूँ कि मेरा क्या होगा और अभी मैं तो मरने वाली हूँ। तो डोंकी ने कहा चलो तुम भी हमारे साथ ब्रेमेन टाउन चलो। अभी देखिए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 साथीदार हो गए। पहला डोंकी, दूसरा डॉग, तीसरी कैट और फोर्थ कॉक। अभी 4 एनिमल्स एक साथ ब्रेमेन टाउन जाने के लिए निकले। अभी वो पहुंचते हैं क्या, उनके साथ रास्ते में क्या होता है देखिए। ब्रेमेन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट। अभी ब्रेमेन टाउन बहुत दूर था और वहाँ पर जाने से पहले उनको एक जंगल क्रॉस करना था। As it began to get dark, the cock flew to the top of the tree to look around for shelter. He saw an old house among the trees. The 4 friends decided to rest there for the night. और जैसे वो जाने लगे जंगल में से तो रात होने लगी। रात के लिए उनको कहाँ पर तो भी रुकना था। तो कॉक फ्लाइंग कर सकता था, वो ऊंची पेड़ पर चढ़ गया, फ्लाइंग करके बैठ गया और उसने देखा कि आसपास कुछ रहने के लिए है क्या। इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम दे रीच द हाउस। तो उसने एक घर देखा उस जंगल में और वो उस घर की तरफ जाने लगे। अंधेरा होने लगा था। थ्रू द विंडो दे सॉ सम रॉबर्स फीस्टिंग एट अ लार्ज टेबल इनसाइड। उन्होंने उस हाउस के, जो कि जंगल में था, उसके विंडो में से अंदर झांक के देखा तो जो रॉबर्स है, चोर, चोरी करके आए थे और या तो चोरी के लिए निकलने वाले थे, लेकिन वहाँ पर वो खाना खा रहे थे, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए थे। उन्होंने देखा द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया, व्हाई नॉट गिव द फर्स्ट परफॉर्मेंस हियर। उन्होंने सोचा हम ब्रेमेन टाउन किस लिए जा रहे हैं, सिंगिंग करने के लिए, वहाँ पर गाना गा के पैसा कमाना है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक परफॉर्मेंस देंगे, यहाँ पर एक बार गा के सुनाएंगे इनको। द रॉबर्स वुड बी सो प्लीज दैट दे वुड हैप्पीली शेयर देयर फूड विद द 4 म्यूजिशियंस। दे माइट इवन पे देम फॉर देयर परफॉर्मेंस। हो सकता है कि हमारी आवाज़ इनको पसंद आए, वो हमें खाना ऑफर करे, वो जो खाना खा रहे हैं हमें देंगे, इसके साथ कुछ पैसे भी हमें देंगे कि बहुत अच्छा गाया ऐसा करके। ऐसा इन चारों भी एनिमल्स ने सोचा। सो द डोंकी प्लेस्ड हिज 4 legs ऑन द विंडो लेज। तो डोंकी ने क्या किया कि अपने जो सामने के पैर हैं वो विंडो के कॉर्नर में रख दिए। द डॉग जंप ऑन द डोंकीज बैक एंड द कैट्स ऑन द डॉग्स। अभी डॉग डोंकी के पीठ पर चढ़ गया। पहले डॉग ने विंडो के पास अपने पैर जमाए, उस डोंकी पर डॉग चढ़ गया, उस डॉग के पीठ पर कैट चढ़ गई। द कॉक पर्च ऑन द कैट्स हेड। और कैट के हेड पर कॉक बैठ गया। देन ऑल एट वंस एंड ऑल टुगेदर दे बिगेन टू सिंग देयर वंडरफुल सॉन्ग। और एक साथ उन्होंने अपना सॉन्ग गाना शुरू किया। उनकी इमेज कुछ इस तरह से दिख रही थी उस अंधेरे में। यहाँ पर देख सकते हो आप, डोंकी यहाँ पर खड़ा है, उसके पीठ पर डॉग है, डॉग के पीठ पर कैट है और उसके सिर पर कॉक है। तो अभी क्या होगा, उनका गाना मतलब क्या है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक साथ डोंकी, डॉग, कैट और कॉक का आवाज़ सुन के अभी क्या होगा चोरों का, देखिए। स्ट्रेंजली द म्यूजिक ओनली फ्राइटन द रॉबर्स। और इस तरह का अजीब आवाज़ सुन के, रात का अंधेरा था, जंगल था, चोर डर गए। दे ओनली हर्ड अ टेरिबल नॉइस एंड सॉ ह्यूज शैडो कास्ट बाय द एनिमल्स टुगेदर। उन्होंने कौन चिल्ला रहा वो देखने के लिए विंडो से देखा तो रात के अंधेरे में उनको इस तरह का दृश्य दिखाई दिया। वो एक गेस नहीं कर पाए कि इस तरह का कौन सा एनिमल है, क्योंकि अलग ही दिख रहा था। द 4 फ्रेंड्स वर पजल्ड। They sprang from the table and taking to their heels disappeared into the forest। उनको लगा ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है, और वो वहाँ से भाग गए, अपना खाना छोड़ के, सब छोड़ के जंगल में भाग गए।
द फोर फ्रेंड्स वेर पजल्ड बट दे gladly sat down at the table and had a hearty dinner. अभी इन चारों को ऐसा लगा था, इन एनिमल्स को, कि वो खुश होंगे, हमें प्राइज देंगे, खाना ऑफर करेंगे, लेकिन चोर तो भाग गए। अभी ये चारों भी अंदर गए घर के अंदर, और उन्होंने जो जिस टेबल पर चोर खाना खा रहे थे, रॉबर्स खाना खा रहे थे, वहाँ पर का उन्होंने सारा खाना खा लिया। देन दे पुट आउट द लाइट एंड वेंट टू स्लीप द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ इन द नेक्स्ट पेज। और ये सब होके खाना खाए इस चारों फ्रेंड ने, और दिए बंद कर दिए, लैंप बुझा दिए और सोने के लिए निकल पड़े। अभी डोंकी कहाँ पर सोता है देखिए, यार्ड, द कैट नियर द स्टोव। डोंकी आंगन में सो गया, कैट स्टोव के पास सो गई। द डॉग ऑन द डोर मैट, डॉग जैसे डोर के सामने जो मैट होती है उस डोर मैट पर सो गया। एंड द कॉक ऑन द बीम ऑफ द रूफ, और कॉक रूफ पर यानी छप्पर पर, जो रूफ होता है घर का, उस पर चढ़ के बैठ गया, सोने के लिए गया। नाउ द रॉबर्स हैड नॉट गॉन वेरी फार, अभी जो चोर थे जंगल में बहुत दूर पर नहीं गए थे। देयर लीडर्स सॉ द हाउस बिकम डार्क एंड क्वाइट, चोरों के जो सरदार था चोरों का, उसने देखा कि घर के जो दिए हैं बंद कर दिए गए हैं। उनको ऐसा लगा कि जो कुछ भी वो एनिमल था, चोरों को ऐसा लगा कि वो जो कुछ भी एनिमल था वो अभी भाग गया है, अभी हम घर में जाएंगे। सो ही सेंट अ मैन टू सी इफ इट वॉज सेफ टू गो बैक टू द हाउस, उसने एक आदमी भेजा कि देख के आओ कि घर में कुछ है क्या, कोई है क्या, कि हम आ सकते हैं। द रॉबर्स हैड केप्ट ऑल देयर स्टोलन रिचेस इन दैट हाउस एंड वांटेड देम बैक। रॉबर्स का ओनली खाना ही वहाँ पर नहीं था, उन्होंने जो कुछ भी रॉबरी की थी, जो कुछ भी चोरियाँ की थी, टोटल गोल्ड उस घर में ही रखा हुआ था, तो वो भी उनको वापस चाहिए था। द मैन वेंट इन टू द हाउस ऑन टिपटो, अभी उस चोरों का एक सरदार ने भेजा तो एक चोर अंदर चला गया घर में देखने के लिए कि कोई है क्या। ही सॉ द कैट्स आईज एंड थॉट दे वेयर बर्निंग कोल्स, उसने अंधेरे में चमकती हुई कैट की यानी बिल्ली की आंखें देखी। उस बिल्ली की आंखें देख के उसको ऐसा लगा कि ये क्या है, कोल्स है यानी कोयले हैं जलते हुए। ही ट्राई टू पिक अप वन टू लाइट हिज कैंडल, उसके पास जो कैंडल थी वो जलाने के लिए उसने वो उठाने की कोशिश की। बट इट फ्राइटन द कैट, लेकिन उसका कैट को डर लगा। द एंग्री कैट फ्लू एट हिम एंड स्क्रैच हिज फेस, और इससे कैट को गुस्सा आया और उसने उस चोर के फेस को स्क्रैच किया अपने नाखूनों से। दिस फ्राइटन द रॉबर, इससे रॉबर डर गया, चोर डर गया। ही टर्न टू रन आउट ऑफ द हाउस, और वो घर से भागने के लिए निकल पड़ा। पहले उसको लगा था कि वो जो कैट थी, कैट की आंखें मतलब उसको बर्निंग कोल्स दिखे थे, कोयले, कैंडल जलाने के लिए वो कोयले लेने की उसने कोशिश की। तो हुआ क्या, वो कैट होने की वजह से कैट ने उसके फेस पर स्क्रैच किया। एज ही रैन द डॉग ऑन द डोर मैट बीट हिज लेग हार्ड, जैसे ही वो भागने लगा तो डोर मैट पर जो डॉगी सोया था, उस डॉगी ने उसके लेग को काटा, पैर को काटा। ही स्टम्बल एंड फेल ऑन द डोंकी, और वो गड़बड़ा के बाहर जो आंगन में भागने लगा, तो डोंकी सोया था आंगन में, उसके बॉडी पर जहाँ पर सोया था वहाँ पर वो डोंकी के ऊपर गिर गया चोर। द डोंकी ओकन अप सडनली, वो नींद से जाग गया। गेव द रॉबर अ स्मार्ट किक विद हिज हाइंड लेग्स, और डोंकी की आदत आपको पता है, वो अपने पिछले लेग्स से लात मारता है। डोंकी ने एक ज़बरदस्त किक उस चोर को लगाई, यानी कैट ने उसको काटा, स्क्रैच किया, कुत्ते ने काटा और डोंकी ने एक लात मारी। एंड ऑल इज वाइल द कॉक हैड बीन स्क्रीमिंग कॉक अ डूडल डू, और ये सब जब चल रहा था तब कॉक जो कि रूफ पर बैठा था वो अपनी आवाज़ में जोर जोर से चिल्ला रहा था। इन हिज ईयर्स एंड फ्लैपरिंग हिज विंग्स अराउंड हिज हेड, अभी कॉक ने भी क्या किया, उसके आजू बाजू में घूमने लगा चोर के और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से द रॉबर नियरली डाइड ऑफ फ्राइट, और डर की वजह से रॉबर को ऐसा लगा कि कहीं वो मर न जाए, इतना वो घबरा गया। समहाउ ही गॉट बैक टू हिज गैंग, और किस तरह से वो घबरा के भागते हुए गिरते हुए अपने गैंग के पास पहुंच गया। In a trembling voice, he told them that the house was full of monsters and deadly creatures who bit and scratches and kick and attack you in the dark. उसने कहा कि घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में राक्षस है, मॉन्स्टर्स है,
ऐसे एनिमल्स है जो कि हमारी जान ले सकते हैं, कोई स्क्रैच करता है, कोई लात मारता है, कोई काटता है, तो कोई अटैक करता है, हम घर में नहीं जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं, वो डर गया। सो द रॉबर नेवर वेंट बैक टू द हाउस, और डर की वजह से वो चोर कभी भी उस हाउस की तरफ नहीं गए, उन्होंने घर छोड़ दिया। द फोर फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाउस टू लिव ऑन देयर इन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, और वो चारों भी वहाँ पर ही रहने लगे क्योंकि चोर भाग गए, चोरों का सोना यानी गोल्ड सब वहाँ पर ही रह गए। दैट इज़ वाई द म्यूजिशियंस नेवर वेंट टू ब्रेमेन, और इस वजह से म्यूजिशियंस उनको वहाँ पर ही खाना और गोल्ड वगैरह पैसा सब मिल गया, तो वो जिसके लिए जा रहे थे वो यहाँ पर ही मिलने की वजह से उन्होंने वो घर छोड़ा ही नहीं, और डोंकी, डॉग, कैट और कॉक एक साथ फ्रेंड बनकर उसी ही घर में रहने लगे। सो फ्रेंड्स, एक इमेजिनरी और कॉमिक स्टोरी है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।